तो ये है अध्याय क्रमांक 9, श्लोक क्रमांक दूसरा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। ये श्लोक क्रमांक 9 अध्याय श्लोक का 2 अध्याय क्रमांक 9.2। ओके, अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की 9.2। यस, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मैं तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ के, तो आज समय कितने 12 बजे तक, 12:15। ओके, आया है तो थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा ना। 12:30 आ रही बहुत उत्तम तर रूप ने 12:30 बोला, 12:30 बोला उत्तम तर रूप ने 12:30 बोला है। ओके ठीक है, आपका हो जाएगा 45 मिनट। ओके, भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणद, कपिला, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं, अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा की पराकाष्ठ है भक्ति योग। राजा विद्या मतलब भक्ति योग के बारे में बताया। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। राधा कृष्ण भगवान की। तो आज सवेरे एनवीसीसी मंदिर में जो क्लास हुआ था उसको कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ। आधा सुना। प्रभु जी पूरा सुन ले। ओके, आपने दिया वही? मैंने नहीं, मौन रूप को किसी ने नहीं सुना था। हाँ, किन्होंने? थोड़ा सा शेयर किया था बस। ठीक है, अगर कोई नहीं सुना तो मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ उसको, है ना। एक्चुअली इस महीने में ये एक विशेष महीना है। क्यों है बताइए, कोई बता सकते हैं? दामोदर महीना है। हाँ, गोवर्धन लीला, दामोदर लीला और
प्रभुपाद जी का तिरुभाव लीला। आज गोपाष्टमी भी है, आज गोपाष्टमी, कार्तिक महीना है और खास करके इस महीने को गीता जयंती का महीना ये है ना। गीता जयंती हमारा मना रहे 15 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक मनाने वाले हैं, इसलिए विशेष महीना है। तो इस्कॉन मंदिर के तरफ से पूरे जगत में जब से लॉकडाउन हो गया, मतलब तब से ग्रंथ वितरण चल ही रहा है। लास्ट ईयर हमने मैराथन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके बाद लॉकडाउन हो गया था, अभी मैराथन चालू हो गया। तो मैराथन चालू हो गया तो फिर से वापस खुल गया, लॉकडाउन खुल गया था। पता नहीं अभी फिर से लॉकडाउन चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, ये होते रहेगा। तो ये भगवद गीता जयंती है, जयंती का महीना है। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक विशेष इच्छा थी कि ये भगवद गीता दुनिया भर में प्रचार हो और हर व्यक्ति के पास ये पहुंचना चाहिए, इसलिए उनका इच्छा था। तो आज सवेरे मोहन रूप प्रभु ने भी बता रहे थे कि भगवद गीता का महत्वपूर्ण भगवद गीता का महत्व बता रहे थे, क्यों इसको वितरण करना चाहिए। तो यहां पर भी भगवान बताते हैं कि भगवद गीता का जो ज्ञान है राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। सारे ज्ञान का राजा है, जितने भी ज्ञान है वो सारे ज्ञान का राजा क्या है, कौन है, भगवद गीता है। तो दुनिया में कई सारे लोग कई प्रकार का ज्ञान अर्जन करते हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इंजीनियरिंग है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। तो कंप्यूटर में कई सारे नॉलेज लोग अर्जन करेंगे, लेकिन उन सब ज्ञान को राज विद्या नहीं बताया गया। भगवद गीता का ज्ञान को राज विद्या, ऐसा नहीं कि ये आजकल बताए हैं, तो करोड़ों साल पहले से ये ज्ञान था। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने अर्जुन को देने से पहले सूर्य देवता को करोड़ों साल पहले दिया था। उसका नाम था विवस्वान। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु इच्छा को भ्रवित। तो ऐसे परंपरा में आया हुआ ज्ञान है। तो भगवत ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, क्योंकि बीच में कुछ परंपरा का खंडित हुआ था। इसको परंपरा को पुनर्स्थापन करने के लिए अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिए। तो हमारे जीवन में असली सुख और शांति प्राप्त करना है तो केवल ये गीता के द्वारा, क्योंकि भगवान ने ही हमारा सृष्टि किया है और जीने का कला भगवद गीता में भगवान ने बताया है। तो ये गीता पढ़ने से हमको असली सुख और शांति प्राप्त होती है। और ये जो ज्ञान सारे दुनिया, ऐसा नहीं कि केवल पूना के लोग या कालेवाड़ी के लोगों को भगवद गीता पढ़ने से सुख शांति मिलता है, बल्कि सारे दुनिया में, अमेरिका में हो, चाइना में हो, अफ्रीका में हो, रशिया में हो, कहीं भी हो, हर व्यक्ति के लिए बताया गया ज्ञान है। हालांकि भगवान अर्जुन को 5000 साल पहले बताए थे, लेकिन इससे पहले भी भगवद गीता था, लेकिन बीच में खंडित हो गया था, इसलिए भगवान ने अर्जुन के मुखांतर हमको दे दिए। तो जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तो उन्हीं को ये असली सुख और शांति प्राप्त होता है। तो खास करके इस महीने में हम ग्रंथ वितरण करते हैं, तो भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान वितरण करते हैं। भाद्र पूर्णिमा से चल के आए हैं। तो इस साल इस्कॉन पुणे के द्वारा हम वितरण करने वाले 4 लाख भगवद गीता। लास्ट ईयर 3,25,000 भगवद गीता हमने वितरण किया था, लेकिन इस बार भी कम नहीं किया, क्योंकि हर साल भक्तों का संख्या बढ़ता है और जो भक्त है बांट भी रहे हैं। तो एक भक्त, एक विजय गोपिकेश्वर प्रभु आप जानते होंगे, तो वो प्रभु जी का टारगेट है 1 लाख भगवद गीता बांटने का। उनके साथ केवल 11 लोग हैं, 11 लोग मिलकर 1 लाख भगवद गीता बांट रहे हैं।
तो जिन लोगों ने गीता बांटने के बाद जो आनंद को महसूस किया है, ऐसा नहीं कि वो इस साल पहली बार टारगेट लिया है, कभी नहीं किया। लास्ट ईयर भी उनका करीबन 50,000 तक हुआ था, तो कुछ लोग 10,000 उठा रहे, ऐसे भगवद गीता, क्योंकि इसमें आनंद है। और भौतिक जगत में कितना भी प्रयास करो, कितना भी मेहनत करो, कभी पैसा कमाओ, धन कमाओ, कभी भी सुख की प्राप्त नहीं होगा। भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने हम सबके लिए दिया है, सारे दुनिया के लोगों को दिया है। भगवान गीता में बताते हैं कि याइदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदस्यति। तो ये जो गीता का ज्ञान दूसरों को देते हैं तो हमें आध्यात्मिक धाम प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है निश्चित रूप से। और भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो गीता का ज्ञान को दूसरों को देता है, ऐसा मुझे ना तो कभी प्रिय हुआ है, ना प्रिय है, और ना कभी होगा। तो इस दुनिया के लोगों के नजर में हम प्रिय बन सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक है। तो भगवान के नजर में एक बार भी अगर हम प्रिय बन जाते हैं तो जीवन सक्सेस है। भगवान के नजर में हम प्रिय बनना चाहिए। तो कैसे? भगवान ने खुद बताया, ये ज्ञान को दूसरों को बांट दो तो आप मुझे प्रिय बन जाओगे। तो ये सारे वर्ल्ड में बच्चे से लेकर बूढ़े, स्त्री पुरुष, कोई भी भेदभाव ना रखकर भगवद गीता का ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत में बहुत मेहनत किए। जो अभी हम ये जो इस्कॉन संस्था में भगवान का भक्ति का आनंद उठा रहे हैं, तो इसके पीछे श्रील प्रभुपाद जी का बहुत मेहनत था। प्रभुपाद जी रात को 10 बजे सोते थे और 1:30 बजे उठते थे। अब में से कुछ लोग रात को 1:30 बजे सोने के लिए जाते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी उठ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी 10 बजे सोते थे और 1:30 बजे उठते थे। किसके लिए? हमारे कल्याण के लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी इतना मेहनत करते थे। और इतना शुद्ध भक्ति किया उन्होंने, और सारे जगत में उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान को बांटा। तो जिसके अभी देखिए, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र के बूढ़े थे, ऐसा नहीं कि आपके जैसे यंग ये थे। 70 साल की उम्र के बूढ़ा व्यक्ति, और सारे दुनिया में प्रचार करने के लिए निकले। 70 साल में व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है ना। घर से बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो सारे पैर में दर्द, आंख में दर्द, कान में दर्द, घुटने में दर्द, सब जगह दर्द होता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी भी बूढ़ा व्यक्ति थे और उनको दर्द भी हो रहा था, कई सारी बीमारी भी थे, फिर भी मानव जनता का कल्याण कार्य के लिए वो निकले, है ना। और प्रभुपाद जी अमेरिका जाते समय उनके पास केवल 40 रुपए था और 70 साल की उम्र था। कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं। कितना डेयरिंग उठाया प्रभुपाद जी। अमेरिका में प्रभुपाद जी को खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, कोई भी गारंटी नहीं था वहां पर। फिर भी भगवान के प्रचार कार्य के लिए निकले। तो आज हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के नाम सारे दुनिया के लोग लेते हैं, और सारे दुनिया के लोगों का जीवन में ऐसा एक परिवर्तन आया है कि एक क्रांति मचाया प्रभुपाद जी ने, महान क्रांति प्रभुपाद जी ने मचाया। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं, ये जो गीता भागवतम का ज्ञान है, ये क्रांति मचाने वाला चीज है। विप्लव, प्रभुपाद बोलते हैं विप्लव। विप्लव मतलब क्रांति मचाने वाला चीज है। तो कई सारे लिटरेचर है आजकल मोबाइल में, और ये सॉफ्ट कॉपी में बहुत सारे चीज मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी का जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी ने जो दिया ज्ञान है, ये इस जगत का नहीं है। आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है प्रभुपाद जी ने दिया। प्रभुपाद जी सारे पूर्ववर्ती आचार्यों का ज्ञान हमको दिए हैं। प्रभुपाद ने बड़े बड़े ग्रंथ अध्ययन करके उसमें से जो सार जो चीज है वो हमें दिए हैं। गीता, भागवत, ऐसे पुराणों का, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, ऐसे कई सारे पुराणों को प्रभुपाद जी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने हम लोगों का उद्धार के लिए जो जरूरत है वो उस ज्ञान को दिया। तो
हम लोग तो इसको अध्ययन करते रहते हैं और दूसरों को बताते भी हैं। खास करके इस महीने में एक ये ग्रंथ वितरण का विशेष कार्यक्रम है। जो जो लोग उसमें भाग लेते हैं उनका जीवन में असली सुख और शांति प्राप्त होता है। तो पिछले भाद्रव पूर्णिमा के समय में पूरे जगत से 10,000 श्रीमद् भागवतम सेट वितरण करने का एक टारगेट बनाया था। वैशेषिक प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के एक विशेष भक्त है, उन्होंने ऐसा टारगेट लेके सारी दुनिया में प्रयास किया। तो उस समय लोग बता रहे थे कि ये 10,000 भागवतम सेट, ये भगवद गीता तो नहीं है। एक भागवतम सेट मतलब 18 पुस्तकों का एक संचय है। तो 10,000 मतलब कितना पुस्तक हो गया? 10,000 इंटू 18, 1,80,000 पुस्तक है ना। वो भी लॉकडाउन के टाइम में, नॉर्मल टाइम में भी हम बांटते नहीं है। एक भागवतम सेट बांटना मतलब बहुत कठिन है। सब लोग बोल रहे थे कैसा होगा कैसा होगा कैसे होगा। तो लेकिन एक वहां पर हमारा एक ग्रुप है जो इंटरनेशनल ग्रुप है। हर महीने में एक मीटिंग होता है, पूरे सभी मंदिर का जो प्रेसिडेंट्स है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीडर्स है उसको अटेंड करते हैं। तो जब वो डिस्कशन हो रही थी, कम से कम 400-500 लोग उसको अटेंड करते हैं, सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कैसे होगा 10,000 भागवतम सेट, आज तक हमने कभी किया नहीं है, इस साल कैसे होगा। लेकिन एक माता जी बोल रही थी कि ये वैशेषिक प्रभु अगर बोलते हैं तो ये जरूर होगा, पक्का होगा। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी भागवतम का ज्ञान बंटना चाहिए। प्रभुपाद जी का इच्छा है, सारे आचार्यों की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, भक्तों की इच्छा है, ये तो पूरा होने वाला ही है। लेकिन सवाल क्या है, इस जो कार्यक्रम में हमें भाग लेना है या नहीं है, ये सवाल है। तो गंगा बह रही है, उसमें हमें स्नान करना है नहीं करना है हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम स्नान करेंगे तो हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे ये जो भगवद गीता जयंती का समय आ गया तो सारे वैशेषिक प्रभु ने फिर से बोला कि सारे जगत से 20 लाख भगवद गीता वितरण होगा इस साल। 20 लाख, उसमें से 4 लाख पुणे का है। तो लास्ट ईयर हमने पुणे की तरफ से जब 10,000 भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो लिया गया था, तभी हमने 2,000 का टारगेट लिया था। 2,000 का 3,000 किया हमने, 2 का 3 कर दिया, 2,000 का 3,000 कर चुके हैं। तो इस साल हमें 4 लाख भगवद गीता वितरण करने का उन्होंने टारगेट दिया है। तो ये भी होगा, पक्का होगा। और खास करके इस साल श्रील प्रभुपाद जी का 125वां जन्मदिन हम मनाने वाले हैं। तो ये विशेष एक अवसर होगा। और अभी 125वां जन्मदिन मनाते समय सारे जगत में अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े 125 इवेंट्स ये लोग मनाने वाले, अलग अलग जगह बड़े बड़े इवेंट्स। पूना के लिए भी उन्होंने बताया कि पूना में युवकों का प्रचार बहुत ज्यादा होता है, तो युवकों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए उन्होंने ये बताया है। तो इस साल श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का अलग अलग तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम इंडिविजुअल तरफ से, व्यक्तिगत इसमें से हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमें मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। यह सवाल यह है कि प्रभुपाद जी के तरफ से हमें क्या क्या मिला है, आपको बताना है। जिन जिनको बताना है वो हाथ उठाना है। तो प्रभुपाद जी ने हमें क्या क्या दिया, आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए। प्रभुपाद जी का ये जो इस्कॉन संस्था में हम आने से पहले हम कैसे थे और प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, अभी हमारा जीवन कैसा है, इसके बारे में हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं पूछ रहा हूं, सब लोगों को बताना है कि प्रभुपाद जी ने हमें क्या क्या दिया। हम शुरुआत करते हैं कि अप्रेम कुंद प्रभु से। प्रभुपाद जी ने क्या दिया आपको बताइए। आप खोलने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद ने हमें पवित्रता, शुद्धता, सत्यता, ये 3 गुण दिया और भगवत धाम वापस कैसे जा सकते हैं इसका सूत्र दिया। अच्छा, कि किस चीज से और किस नाम से आप वापस जा सकते हैं। अगर मेरे को पूछोगे तो मैं
3rd ईयर में पढ़ रहा था, तब से मैं ढूंढ रहा था कि भगवान कौन है, लेकिन मुझे 98 में भगवत गीता मिली और तब मुझे पता लगा कि भगवान कौन है। तो प्रभुपाद ने यह बताया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। अगर मुझे पता लगा कि भगवान कौन है तो मुझे प्रभुपाद ने बताया। हरि बोल। हम एक बहुत डिटेल्स नहीं बताना चाहते हैं, एक एक बताइए। प्रभुपाद जी ने हमको भगवान कौन है ये बताया, बस एक एक सेंटेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। श्रवणता कृष्ण बोलेंगे। भक्ति रहस्य जो है उसको बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। हरि बोल। भक्ति को प्रभुपाद जी ने एकदम सरल तरीके, सिंपल तरीके से बताया। वो माता जी बताने वाले, बोलिए। गुरु का आज्ञा को कैसे पालन करना प्रभुपाद जी ने सिखाया। उत्तर माता को बताएंगे। शुद्ध भक्ति दिया भगवान ने, प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति दिया है। और एक माता जी बोलेंगे, कौन? यस, प्रभुपाद ने कृष्ण दिया, कृष्ण चंद्र को दे दिया, है ना? हरि बोल। यस, प्रभुपाद ने मंदिर दिए इतने, हम लोग प्रभुपाद ने मंदिर दिए। हरि बोल। प्रभुपाद ने कितने बड़े बड़े मंदिर दिए, 700 मंदिर, पूरे जगत में बड़े बड़े 700 मंदिर दिए। प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया जहां पर हम सारी दुनिया के लोग रह सकते हैं, ऐसे घर प्रभुपाद जी ने दिया। यस माता जी में। यस, प्रभुपाद ने ऐसा एक मार्ग दिया है जो हम 84 लाख योनि से मुक्त हो सकते हैं। हरि बोल। 84 लाख योनि में हम फिर घूम रहे थे। अंत में ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजा। प्रभुपाद ने ऐसा बीज दिया ताकि ये 84 लाख का चक्कर काट के आध्यात्मिक जगत तक हम पहुंच सकते। यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभुपाद ने भक्ति और प्रसाद दिया, महाप्रसाद दिया। हरि बोल। प्रभुपाद जी ने महाप्रसाद दिया। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, यहाँ आके मुझे पता चला कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो प्रभुपाद ने। एक मिनट। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किस लिए बोलो प्रभु जी? थोड़ा देर मैं क्लास दे रहा हूँ, आधा घंटे के बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या बताया हमने? शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये जो हम देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जानवर जैसे हम जी रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुन, जैसे जानवर कर रहे हैं, उसको प्रभुपाद जी ने बताया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा के अनुसार कार्य करो। प्रभुपाद जी ने एक ज्ञान दिया। कितना बढ़िया पॉइंट माता जी ने बताया। यस माता जी बताइए। प्रभुपाद जी ने गुरु भाई, गुरु बहन और इतना बड़ा परिवार दिया। हरि बोल। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा सारे संसार को परिवार बना दिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक पिता को पहचान कर दिए ताकि हम सब भाई बहन बन गए, है ना? जब तक एक पिता को हम स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम एक भाई बहन नहीं बन सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदर मतलब क्या? सारे दुनिया के लोग क्या है? भाई बहन है। तो प्रभुपाद जी ने एक पिता को पहचान करके दिया ताकि हम भाई बहन जैसा जी रहे। हरि बोल। और कोई? यस, सत्वगुण में जीने का। हरि बोल। सत्वगुण ही नहीं, उसके ऊपर का शुद्ध सत्वगुण प्रभुपाद ने प्रचार किया। वैष्णव कौन आए करके हमको समझाया। हाँ, वैष्णव मतलब अभी देखिए तो ब्राह्मणों से भी ऊपर का स्तर है। कई सारे आजकल हिंदुस्तान में, जो भारत में ब्राह्मण लोग बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। लेकिन प्रभुपाद जी ने वैष्णव सिद्धांत सिखाए जो ब्राह्मण से भी उत्तम है। भगवान के शुद्ध भक्ति करके भगवान का भक्त मतलब विष्णु के भक्त बना दिए प्रभुपाद जी ने, वैष्णव बना दिए। ओके, और कौन? प्रभुपाद जी हमारे साथ न होकर भी हमारे साथ है उनके बुक्स के। हरि बोल। प्रभुपाद जी बुक के द्वारा हमारे साथ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक मेरा ग्रंथ रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो प्रभुपाद जी अभी भी है। तो गुरुमुळे आपल्यापर्यंत गीता पोहोचली, आम्ही वाचली, आम्हाला ज्ञान मिळाले। हरि बोल. प्रभुपादांनी भगवंताचा ज्ञान भगवद्गीता दिले मराठीमध्ये जशी आहे तशी, आणि हिंदीमध्ये यथारूप, इंग्लिशमध्ये जशी ॲज इट इज, अशी 80तून जास्ती भाषेमध्ये प्रभुपादांनी भगवद्गीता दिली है ना. ओके, और कौन बताएंगे? यस, इस्कॉन दिया। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मतलब सब आ गया। इस्कॉन में क्या दिया? यस,
प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा दिया है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा दिया। ओके, हाँ, प्रभुपाद ने 4 रूल दिया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, 4 रूल भक्ति में आगे 4 नियम बता दिया प्रभुपाद जी ने। देखिए, तो कई सारे लोग भगवदगीता भागवतम का ज्ञान प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिया ताकि एक शुद्ध स्तर को हम पालन कर सकते हैं। जो 4 नियम है ना, दूसरा कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जहां पर 4 नियम पालन करने वाला। आज की तारीख में कोई चाय नहीं पीने वाला कोई संस्था है? नहीं है। कोई है ऐसा? बिना चाय के कोई संस्था हो सकती है? सब चाय पीते। तो महाराज प्रवचन देते देते चाय पीते पीते प्रवचन करते हैं, है ना। तो वृंदावन में आज 5000 से ज्यादा मंदिर है, वहां पर मंदिर में ही चाय बनता है, लेकिन प्रभुपाद जी कोई भी प्रकार के सैक्रिफाइस नहीं किए। मतलब प्रभुपाद जी ऐसा, ये जो रूल रेगुलेशन, समझौता नहीं किया, हाँ, कोई भी प्रकार का समझौता नहीं किया। प्रभुपाद जी हमको एकदम शुद्ध, प्रभुपाद जी बोले थे कि मुझे बहुत सारे नक्षत्र नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक मून चाहिए, एक चंद्र चाहिए, है ना। जैसे कोई भगवान के, अगर प्रभुपाद जी 4 नियम के बदले 3 नियम करते थे ना, हजारों लाखों संख्या में प्रभुपाद जी के फॉलोअर बन जाते थे। प्रभुपाद बोले नहीं, मुझे ऐसे तारे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक चंद्र चाहिए। तो और किसी को बताना है, हाथ उठाइए। हाँ, यस माता जी। प्रभुपाद ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, अगर भगवान तुमको धाम नहीं लेके जाएंगे तो भी मैं खुद पीछे के दरवाजे से लेके जाऊंगा। हरी वो देखिए, तो माता जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। परसों मैं सुन रहा था, तो देखिए कमल का फूल है, हमने देखा है कमल का फूल कितना सुंदर लगता है। तो कमल का फूल कब खिलता है? सूर्य जब प्रकाश गिरता है कमल खिलता है। तो कमल का फूल खिलता है सूर्य का प्रकाश गिरने के बाद, लेकिन वही कमल इतना सुंदर दिखता है, अगर वो पानी में नहीं रहेगा तो कमल क्या होगा, सूख के मुरझा हो जाएगा, राख हो जाएगा, वो जल जाएगा। पानी की जरूरत है, पानी रहेगा तो ही क्या करेगा, कमल सूर्य के प्रकाश के द्वारा खिल जाएगा। अगर पानी सूख जाएगी, सूर्य का कितना भी प्रकाश होगा तो वो खिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमें भगवान की कृपा तभी होगी जब गुरु की कृपा है। प्रभुपाद के द्वारा हमें भगवान प्राप्त हुए, हमारा जीवन खिल गया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अनेक 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 चीज दिए हैं, है ना। तो ऐसा गिनते जाएंगे, मैं शाम तक पूछते रहूंगा, आप एक ना एक चीज बताते रहोगे। अनलिमिटेड, पूरे जगत में अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियन, चाइनीज, फ्रेंच, सब लोग भगवान के भक्ति को स्वीकार किया प्रभुपाद जी की कृपा से। अभी सवाल उठता है, प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ हमें दिया है, हमने प्रभुपाद जी को क्या दिया है कि नहीं? ये सवाल हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए कि प्रभुपाद जी के द्वारा मुझे मंदिर मिला है, भगवान मिला है, भक्त मिला है, और प्रसाद मिला है, और भक्ति का नियम मिला है, ग्रंथ मिला है, भगवद गीता मिला है, भागवत मिला है, नेक्टर ऑफ डिवोशन मिला है, ईशोपनिषद मिला है, प्रवचन मिला है, प्रभुपाद जी के शुद्ध डिसाइपल हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं, वैष्णव का संग दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने जीवन जीने का कला सिखाया। प्रभुपाद जी ने हमको चाय कैसे छोड़ना है वो सिखाया, मांस कैसे छोड़ना है वो सिखाया है। हाँ, प्रभुपाद जी ने कैसे एक रेगुलेटेड लाइफ जीना है वो सिखाया है। तो भगवत धाम के रास्ता दिखाया प्रभुपाद जी ने, सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया। लेकिन हमने प्रभुपाद जी को बदले में क्या दिया है? क्या हम कुछ दे सकते हैं प्रभुपाद जी को? श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौनिताय भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी को हम कुछ दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं? प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उसको हम दूसरे को बांटेंगे तो हम प्रभुपाद दे देंगे। प्रभुपाद तो दूसरे को देना चाहिए। प्रभुपाद जी पर्सनली हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद जी तो पूर्ण तरीके से निर्लिप्त थे, उनको पर्सनली कोई भी चीज का जरूरत नहीं था। फिर भी प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथ का वितरण करो।
इससे प्रभुपाद का क्या, प्रभुपाद किस लिए बोले थे? क्या ग्रंथ वितरण करने से प्रभुपाद को कुछ मिलने वाला है? नहीं, प्रभुपाद जी को पता था कि इस दुनिया में लोग जल के राख हो रहे हैं, भवरोग से लोग जल के राख हो रहे हैं। जैसे शिव जी है, शिव जी जब समुद्र मंथन लीला हुआ था, वहां पर कालकूट जहर निकला, कालकूट जहर निकला, तो उस कालकूट जहर से लोग मरने वाले थे। तो तब शिवजी ने क्या किया? उसको अपने ऊपर ले लिया, शिवजी उसको पी लिए। तो श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि जैसे शिवजी ने ये जहर पी लिया है, वैसे ही ये शिवजी का जो फॉलोवर है, शिवजी मतलब क्या है? वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवजी भगवान के महान भक्त है, वैष्णव है। तो शिवजी के जैसे हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। शिवजी ने तो जहर पी लिया है, हमें क्या पीना है? देखिए दुनिया के लोग मर रहे हैं, कैसे? दुनिया के लोग ये इंद्र तृप्ति नाम के जहर को पी रहे हैं, तो उनको बचाना है, हमारा कर्तव्य है वो जहर पीने से उनको बचाना है। जैसे शिवजी ने बचाया था उनको कालकूट जहर पी के, इसके लिए शिवजी का नाम हुआ था नीलकंठेश्वर। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं भगवान के, उनका भी एक कर्तव्य होता है कि दुनिया के लोगों को बचाना है। जैसे ही हम भगवान के भक्ति को स्वीकार किया, भगवद गीता अध्ययन किया, भक्तों का संग में आ गए, तो हमारा जीवन कैसे खिल गया है, वैसे हमें अपने खुद के सुख में आनंद लेना नहीं चाहिए, बल्कि ये जो सुख हमें मिला है उसको दूसरों को बांटना चाहिए। तो वैष्णवों का एक लक्षण है कि पर दुख दुखी, पर दुख दुखी मतलब दूसरों का दुख में अपने दुख अनुभव करते हैं। पर सुख सुखी, दूसरों का सुखी उनके सुख है, ये नहीं कि पर दुख का सुखी, दूसरों का दुख में हम सुख अनुभव करते हैं, वो नहीं है। तो आजकल लोग, कोरोना में लोग इतने परेशान हैं, उनको इतना भय उत्पन्न हुआ है, तो मरने के बारे में चिंता कर रहे हैं। लेकिन भक्तों को मालूम है कि मरना तो है ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है ही। आज होगा नहीं तो 10 साल के बाद होगा, नहीं तो 50 साल के बाद होगा, होगा तो जरूर। लेकिन मृत्यु के बाद का जो यात्रा है लोगों को पता नहीं है, तो वो इतने भयभीत है, अभी हम मर जाएंगे इसलिए भयभीत है। तो भक्त भगवान के भक्ति करके उनको पता है कि मरना मतलब क्या है, शरीर तो त्याग करना ही है। शरीर त्याग करना मतलब प्रभुपाद जी बोलते, जैसे गांव के लोगों को पता है कि कोई सांप होता है, सांप कभी कभी क्या करता है, अपने चमड़ा को निकाल के फेंक देता है, सांप आगे चला जाता है, उसका चमड़ा वहीं पर रह जाता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो शरीर है उसको हम त्याग देते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। आत्मा कहां जाता है? भगवान का भक्ति करके भगवान के धाम में जाता है ना। तो भक्तों को पता है मृत्यु तो भक्तों को भी होगा, जो अभक्तों को भी होगा। अभक्तों का मृत्यु मतलब कैसा है? अभक्तों का मृत्यु मतलब एक बिल्ली के मुंह के अंदर चूहे के जैसा। बिल्ली के मुंह के अंदर चूहा जाता है तो क्या होता है? उसको मरणांतिक स्थिति है, वो तड़पता है मुंह के अंदर, बिल्ली के मुंह के अंदर। लेकिन वही बिल्ली के मुंह के अंदर बिल्ली के बच्चा है तो एकदम सेफेस्ट प्लेस है। वैसे ही भक्तों को मृत्यु मतलब क्या है? शरीर, ये भौतिक शरीर तो त्याग करना ही है, क्योंकि ये भौतिक है, इसको त्याग तो करना ही है। उनका ये लास्ट मृत्यु होगा, इसके बाद मृत्यु नहीं होने वाला है। डायरेक्ट वो आध्यात्मिक जगत प्रवेश करने वाले, वहां पर उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। लेकिन अभक्तों को डर है, क्यों? क्योंकि उनका इस बार मृत्यु होगा तो फिर और एक भौतिक शरीर प्राप्त होने वाला है, उनका बारंबार ये मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंसने वाले हैं, तो इसलिए तड़पते हैं। आज मोहन रूप प्रभु भी बता रहे थे कि जैसे कि अफ्रीका में एक भक्त थे, तो उनको
रात में मतलब एक ऐसा सपना आ गया, सपने में विकराल रूप वाले 3 लोग उनके पास आ गए। उनके बाल खड़े थे और हाथ में कुछ आयुध थे और ऐसे कुरूप रूप वाले 3 लोग आ गए और वो इतना डर गए, डर के मारे उठ के भागने लगे। तो दूसरे दिन ऐसे ही भक्त ग्रंथ वितरण कर रहे थे, वहां पर गए तो उनको एक श्रीमद् भागवतम का 6th कैंटो बुक दे दिया। तो देखे तो वहां पर वही पिक्चर है जिनको उन्होंने रात को सपने में देखे थे, यमराज के दूत थे। 6ठा स्कंद में 6th कैंटो में या अजामिल का फोटो है, अजामिल और यमदूत लोग अजामिल को लेने के लिए आए हैं। तो बोले यही लोग हैं, ये लोग कहाँ हैं, क्या है, इनके बारे में पूछे तो भक्तों ने बताया। फिर भक्तों ने उनको बताया कि ये यमदूत है, यमराज के दूत है, अजामिल को लेने के लिए आए थे। तो बोले रात को मैंने इनको सपने में देखा था। तो फिर उन्होंने अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब ले लो, 6th कैंटो ले लिया, अजामिल का स्टोरी पढ़ के वो भक्त बन गए। आज पूरे अफ्रीका में वो जीबीसी है, उनका नाम है श्रीवास प्रभु है, आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कि कहानी 500 साल पहले वाला, आज भी है वो श्रीवास प्रभु। मायापुर में जाते हैं तो भक्ति वैभव कोर्स का टीचर है वो, तो अपने खुद की कहानी बताते हैं। तो ऐसे कितने सारे स्टोरी है जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं भगवत गीता का बारे में, भागवतम के बारे में, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य और उनके जो शिष्यों के शिष्य है जो भगवत गीता पढ़ के, कोई भागवत पढ़ के भक्ति में आए हैं। तो हमारे मंदिर में एक भक्त है जिनका नाम है परम गति प्रभु है। तो ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट थे और स्टूडेंट समय में प्रवचन के लिए जाते थे, भागवतम क्लास में जाते थे और उन्होंने भागवतम क्लास सुन के उनको इच्छा हो गया कि मुझे भी एक भागवतम सेट खरीदना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं थे, कॉलेज का स्टूडेंट है, कहां पैसा होगा, 200-300 रुपए तो था, लेकिन भागवतम सेट का तो 18 पुस्तक है, 1000 रुपए उसका रेट है, लेकिन इच्छा जरूर था। तो एक बार कॉलेज से घर जाते समय म्युनिसिपालिटी बस में बैठे थे और म्युनिसिपालिटी बस एक बार बस स्टैंड में खड़ा हो गया। वहां पर एक रद्दी का पेपर का दुकान था, ये बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। तो रद्दी का दुकान के बाजू में बस जब खड़े हो गया तो उनको श्रीमद् भागवतम के पूरे सेट इंग्लिश में दिखा, तो तुरंत बस से नीचे उतर गए। तो रद्दी की दुकान में भागवतम सेट रखा है, तो उन्हें सोचा अगर मैं ये रद्दी वाले को पूछूंगा ये श्रीमद् भागवतम आप मुझे कितने में दोगे तो वो ज्यादा पैसा बताएंगे। इसलिए रद्दी वाले को पूछा कि ये कौन सा किताब आपने रखा है, क्या है ये? तब वो रद्दी वाले ने बताया मुझे पता नहीं, कोई एक व्यक्ति लेके आया और इधर रखा है। तो उन्होंने पूछा, ये एक किताब ओपन करके देखने लगे तो पूछा कि इसको कितने में दोगे आप? तब वो रद्दी वाला ने बताया मुझे पता नहीं, आपको जो चाहे जितना देना दे दो, लेकिन ले जाओ यहां से। तब उन्होंने पूरा 18 स्कंद श्रीमद् भागवत, मतलब 12 स्कंद है, 18 किताब है उसमें, तो उनको 200-300 रुपए दे दिए और ले लिए। तो आज के तारीख में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए और उनको लाखों रुपए तनख्वाह है। हमारे एनवीसीसी मंदिर में आते हैं छुट्टी के समय में, सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको छुट्टी ही रहता है, तो घर में बैठ के काम करते हैं। तो मंदिर में आके वो ग्रंथ वितरण करते हैं और कंटिन्यूसली लोग जो भी आते हैं उनको हाथ में कुछ ना कुछ तो किताब हाथ में रख के भेजते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कितना पैसा हो ना, कितना पैसा क्या, आपको जो चाहिए ले लेना, कितना चाहिए उतना दे देना, बाकी का बचा हुआ पैसा अपने जेब से डालेंगे। ऐसे इस साल लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने 150 भागवतम सेट बांटा है, 150 भागवतम सेट, आप सोचिए। और उनका ग्रुप का टारगेट है 10,000 भगवद गीता का। तो उन्होंने रिसेंटली एक जगह एक व्यक्ति ने पूछा कि हैदराबाद में भागवतम सेट चाहिए, वो तमिल लैंग्वेज में चाहिए था उनको। तो हमने मंदिर में जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग कोई भी चीज को छूते नहीं है, जो भी बाहर से कुछ आता था तो उसको बाहर धूप में रखते थे, 2 दिन के बाद हम उसको अंदर ले लेते थे।
तो तब हमने उनको बोला कि एक भागवतम सेट उधर पड़ा है तमिल में, उसको उठा के आप दे देना, लेके जाना। तो फिर वो भागवतम सेट उठाए और भेज दिए। जब वो हैदराबाद पहुंचा तो हैदराबाद वाले ने देखा ये भागवतम के बदले भगवद गीता पहुंचा है। उनको भागवतम चाहिए था अर्जेंटली, और भाद्र पूर्णिमा का समय में उसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो बोले प्रभु जी अभी 2 दिन बचा है, मेरे को मुझे जो चाहिए था वो भागवतम सेट चाहिए था, आपने भगवद गीता बेचा है। भगवद गीता मेरे पास ऑलरेडी है, ये श्रीमद् भागवतम चाहिए था, ये क्या भेजा आपने? मुझे 2 दिन के अंदर भागवतम सेट कैसे भी करके पहुंचा दीजिए। तो ये परमगति प्रभु ने क्या किया, तो तुरंत वो भागवतम सेट ले लिए और ट्रेन में बैठे, और यहां से ट्रेन सोलापुर गए, सोलापुर से दूसरा ट्रेन चेंज करके हैदराबाद चले गए। नेक्स्ट दिन सवेरे पहुंच गए, उनके घर पहुंच गए। तो वहां का जो व्यक्ति जो भागवतम सेट लेने वाला इतना खुश हो गया, तो उन्होंने भगवद गीता दोनों ले लिया, पूरा एक कार्टून भगवद गीता ले लिया और सबको बांट दिया उन्होंने। तो ऐसे प्रयास हमें करना है। तो खास करके श्रीमद् भगवद गीता भागवतम, इस साल जो भी भगवद गीता बांटता है, 125वां श्रील प्रभुपाद जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। आप सब लोगों ने बताया प्रभुपाद जी ने कई सारा चीज हमें दिए हैं। तो जो व्यक्ति 125 भगवद गीता बांटेगा उनके लिए प्रभुपाद जी का एक विशेष विग्रह हम बना रहे हैं और उसको दिया जाएगा, ना भूतो ना भविष्य, आगे भी कभी मिलने वाला नहीं है, पहले कभी हमने दिया नहीं है। तो जो व्यक्ति 125 भगवद गीता बांटेगा प्रभुपाद जी के नाम से, और खास करके ये जो 4 लाख भगवद गीता 4 महान आचार्य जो हमें इस साल शरीर छोड़ दिए, जैसे भक्तिचार्य महाराज, यशोमती नंदन प्रभु और भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज और श्रुति धर्म प्रभु, ऐसे 4 महान भक्त हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी के इस्कॉन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके नाम से हम 4 लाख भगवद गीता बांटने का ये ले लिया है। तो हर एक व्यक्ति को 4 बॉक्स उठाना है, 4 व्यक्ति का नाम से 4 बॉक्स उठाना है, ताकि 125 होगा। आप 2 भागवतम 2 भगवद गीता का बॉक्स बांट सकते हैं, नहीं तो 4 भागवतम बांट सकते हैं, नहीं तो 4 भगवद गीता का बॉक्स बांट सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैं यहां पर नहीं आया था ग्रंथ वितरण के समय में, तो कुछ वक्त दे रहे थे, पता नहीं, कुछ लोगों को प्राइज नहीं मिला। लास्ट ईयर हम प्रभुपाद का वाणी दिए थे, तो कुछ वक्त मेरे पास आके नाराज हुए थे कि आप लोग हमको प्राइज नहीं दिया। तो इस साल मैं खुद ही वो ग्रंथ लेके आया हूं। आप लोगों को 125 भगवद गीता का टारगेट रख के, कम से कम मैं जैसे बताया कि प्रभु जी 1-1 लाख भगवद गीता का टारगेट उठाए हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो चीज हमें दिया है, इसके बदले में हम कुछ बदले में उनको लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन रिस्क है, बाहर जाने का रिस्क है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, तो देखिए हमें रिस्क है, ये भौतिक जगत पूरा रिस्क है। यहां पर पदम पदम यत् विपदाम, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम घर में बैठे बैठे हमें कुछ बीमारी नहीं आएगा और हमें कुछ हम मरने वाले नहीं, मरना तो है। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हमको कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना जीवन का लक्ष्य है। तो अगर श्री प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करते हुए हम किया है तो हमारा जीवन सार्थक है। तो ये सारे राधे श्याम प्रभु इस्कॉन पुणे मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने टारगेट लिया 600, क्या है 600 भागवतम सेट है, भगवद गीता नहीं, वो 1-to-1 बांटने वाले, हर एक को देने वाले, घर में जाके इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो भगवद गीता हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी भाषा में उपलब्ध है। अभी कोई भी आपको फोन करना है, ज्यादा कुछ तकलीफ मत उठाइए, आप 4 भागवतम सेट आपको बांटना है। आपका 4 जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई कलीग है, इनको फोन कीजिएगा और भागवतम सेट ऑर्डर लीजिएगा, और ऑर्डर लेने के बाद हम मंदिर से उनके घर तक पहुंचाने वाले। आपको ना भागवतम टच करना है, ना उनके घर जाना है, कुछ नहीं करना है। आप फोन करना है और
फोन से आपको भगवद गीता भी पहुंचाना, एक सिंगल कॉपी भगवद गीता भी आपको पहुंचाना है, आप फोन करके बता सकते हैं, हम उनको पहुंचा देंगे। तो ये ऐसा सुविधा है। तो सभी प्रकार के सुविधा आपका इसमें मोबाइल में, आप मोबाइल है तो आप ये कर सकते हैं, www.iskonpune.com/SPM2020। ये अगर आप इसमें देखें तो आपको सब कुछ वीडियो और पैम्पलेट्स जो भी चाहिए आपको वहां पर उपलब्ध है एक ही जगह। तो इंटरनेट है तो आप देख सकते हैं, मोबाइल में वगैरह देख सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। और खास करके गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतना उम्र में भी पुणे में 2-3 बार क्लास दिए हैं, गीता का वितरण करने के लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं। और महाराज का वाणी एक बार महाराज के मुख से निकलता है। लास्ट ईयर भी महाराज आए थे, महाराज ने बोला कि आप 3 लाख से ज्यादा ही ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, महाराज का वाणी कभी झूठ नहीं होता है, वो तो पूरा होगा। महाराज ने बोला कि 4 लाख भगवद गीता होगा तो होगा, उसमें अगर हम भाग लिए हमें कृपा मिलेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन कभी भी रुकती नहीं है। तो ये बहुत ही दिव्य मिशन है, इसमें हम भाग लेंगे तो हमें कृपा मिलेगा। तो काड़ेवाड़ी के भक्त लास्ट ईयर ज्यादा भक्त इसमें भाग लिए नहीं, कम से तो मैं महाराज मुझे पूछ रहे थे काड़ेवाड़ी में इतना अच्छे अच्छे भक्त है, उनका कितना स्कोर है। महाराज पूरा रिपोर्ट मुझे पूछते हैं, काड़ेवाड़ी का भक्त लोगों का कितना हुआ, धनकावाड़ी का कितना हुआ। तो सभी भक्तों का रिपोर्ट महाराज पूछते हैं, कहाँ का। अभी भी महाराज लास्ट संडे को क्लास दी, उससे पहले महाराज ने मुझे रिपोर्ट पूछे थे कि कौन कौन का भक्त कितना कितना किया है। तो महाराज को रिपोर्ट देते समय हमें ऐसा छोटा सा रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। काड़ेवाड़ी के भक्त देखिए, आज मौन रूप बता रहे थे कि दिल्ली में हमने 17 मंदिर बनाया, बड़ा बड़ा मंदिर। कैसे बना? दिल्ली के भक्त बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर मैराथन में 5 लाख से ज्यादा ग्रंथ वितरण करते हैं। जहां जहां ग्रंथ वितरण होता है वहां पर ऑस्पिशियसनेस खुल जाता है, वहां पर मंदिर बनता है, भक्त बनते हैं, वहां पर सब जगह जो ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होता है। तो आप ये कार्य को ये छोटा मत समझिए। ये गीता वितरण मतलब क्या है? संकीर्तन यज्ञ, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, पर्जन्यात् अन्न संभव। तो यज्ञ मतलब ये संकीर्तन यज्ञ। ये प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास गए तो उन्होंने बड़ा सा एक मृदंग का पिक्चर बना के दिखाया। तो ये मृदंग का आवाज एक रूम के अंदर जा सकता है, लेकिन ये ग्रंथ वितरण सारे दुनिया में उद्धार कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे विनती है तो आप अच्छी से भाग लीजिएगा और प्रभुपाद जी के मिशन में योगदान दीजिए। हरे कृष्ण।